तेरे घूरने से बच्चा कैसे डर के भाग गया? हमें देखकर तो भूत भी डरते हैं। अरे तुम पीछे देखते तो तुम भी डर जाते। हे, नॉटी, आसानी से जो मिल जाए उसमें मजा कहाँ? मजा तो फूंक कर खाने में आता है। हम आपको अच्छी सर्विस देंगे। ओके, थैंक यू। वैसे इंटरेस्ट कितने % है? जस्ट 9%, इतना ही। डील बहुत अच्छी है सर। इसीलिए तो यहाँ बैठा हूँ। मिस्त्री, हाँ, आप अंदर आएंगे? आपकी फॉर्मेलिटीज तो हो गई ना? पूरी हो गई है, बस आपका इंतजार है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, Yes. हम 2 दिन बाद मिलेंगे। ओके Okay, sir. मीटिंग ओवर, आई एम रेडी। अरे इसे भी कॉफी पिलाओ, फिर तबीयत से पीटो। अबे सीधे बैठ बे। बेचारा वो भी मारते मारते थक गया। सोचा था 2-4 फटके मारेगा, क्या हुआ? पर अंदर की हड्डी हिला दी इसने। हाँ, कॉफी पी ले, फ्रेश हो जाएगा। कौन है वो भिखारन? क्या हुआ? वो ना, अंदर चलेंगे। इतनी बड़ी हवेली को अपने बाद उसने हमारे भरोसे छोड़ा, मतलब सेल्वी का दिल बहुत बड़ा है। बैंक वालों ने भी उधार दिया है, लेकिन कितना डिसेंटली डील करके गए। तुम लोग इतने वैशी क्यों हो यार? वो उन लोगों की नौकरी है, हैं? लेकिन ये हमारा धंधा है। हैं? जान से ज्यादा हमें पैसा प्यारा है, और वो कैसे निकालना है ये हमें अच्छी तरह आता है। बेटा, मैं इस गांव का प्रेसिडेंट हूँ। आपकी बहन के पति इस गांव के थे, लेकिन उनका कोई सगा संबंधी नहीं है। आपको खबर करने की कोशिश की, लेकिन आपकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी। सर, इसीलिए हमने लीगली अंतिम संस्कार कर दिया। हाँ, बहुत सालों से मैं उनके पास मिस्त्री और वो कारपेंटर का काम करते आए हैं भाई। पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत करके उसे नया बनाकर अच्छी कीमत में वापस बेच देना ही उनका काम था। मुनाफे में से हमें भी थोड़ा दे दिया करते थे। लेकिन एक दिन हमसे बोले कि कितने दिन मजदूर बनकर ही रहोगे, हमारे पार्टनर बन जाओ। इस राजमहल को वो बेचने वाले थे। उसी भरोसे हमने भी पैसे डाले। वही इस राजमहल के जमींदार हैं। दिखने में तो दूध वाला लग रहा है। अब थोड़ी परेशानी में है। लग ही रहा है। सिर्फ यही नहीं, आपके जीजा जी भी बहुत पैसे वाले थे सर। रियल एस्टेट में उनका बहुत लॉस हुआ, तो यहाँ इस राजमहल की मरम्मत करके फिर से बेचने के लिए पैसे दे दिए। 3 महीनों में काम खत्म करके मुनाफा कमाने के बारे में सोचा था। इतने में वो और उनकी पत्नी मर गए। आपसे जो कर्जा लिया था उसके साथ साथ बैंक से जो कर्जा लिया है उसके भी गारंटर हम ही है सर। इसलिए भागने का कोई फायदा नहीं, यहीं पे पड़े हुए हाँ, हैं। वही तो। दरअसल उसने पूरी रकम न देकर आधा ही दिया और बाकी जल्दी चुकाने का वादा किया था। तो आपको जो एडवांस दिया है वो वापस देकर ये राजमहल किसी और को बेच दीजिए। जो पैसे उन्होंने दिए थे उससे कुछ उधार चुकता कर दिया और बाकी के जो पैसे आने वाले थे उससे मैं अपनी पोती की शादी करवाता। और पैसे वसूल करने के लिए ही मालिक अपनी पोती के साथ राजमहल के दूसरे हिस्से में रह रहे हैं। लगता है इनका टाइम तो हमसे भी बुरा चल रहा है। छोड़ो ना पापा, इन लोगों को सोचने दो। अभी तो ये लोग आए हैं। मेरा बेटा ठीक बोल रहा है। 2 दिन बाद गांव के उत्सव के बाद बैठकर कोई फैसला ले लेंगे। मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ सर। मेरी बहन के बच्चे कहाँ हैं? कमरा है। यही छोटा बेटा है। कितना प्यारा बच्चा है ना। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? सरवना। सरवना, सेल्वी हमें भूली नहीं थी बेटा। छोटे सरवना, मैं तुम्हारी नानी हूँ। आओ मेरे पास। बेटा कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया इसे? आपकी बहन के जाने के बाद से ये ऐसी ही हरकतें करता है। ये बड़ी बेटी है, इसका नाम शक्ति है। क्या हुआ इस बच्ची को? इसकी आंखों के सामने इसकी मां मर गई और सदमे में फिसल कर ये सर पर चोट लगने से कोमा में चली गई है।
और ये हमारे जमींदार की पोती है, डॉक्टर माया। क्यों डॉक्टर, बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय घर पर ही रखकर इलाज कर रही ये हो? छोटा सा गांव है, यहाँ हॉस्पिटल में बड़ी सुविधाएं नहीं है, इसीलिए हमसे जितना हो पाया वो सारी फैसिलिटीज लाकर यहीं ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अच्छा इम्प्रूवमेंट है, जल्द ही होश में आ जाएगी, डोंट वरी। मैंने इसी की शादी के लिए राजमहल को बेचना चाहा था। बस कीजिए दादाजी, जब देखो शादी वादी। जो पैसे मिलेंगे उससे अच्छा सा हॉस्पिटल बनाकर अपने गांव वालों के लिए पूरी मेडिकल फैसिलिटीज के साथ बेस्ट सर्विस देनी है। सब लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करके विदेश जाकर खूब सारा पैसा कमाते हैं और ये गांव में रहकर सेवा करने की बात कर रही है। चलिए आप सब लोग बाहर जाइए, मुझे बच्ची को क्लीन करना है। हद हो गई, शादी का नाम लेते ही इसके बहाने शुरू हो जाते हैं। आइए। मैं 2 दिन में वापस आऊंगा। ये तो हमारी जान लेके रहेंगे। सर नमस्ते सर। सर हम दोनों पता है तुम मिस्त्री हो और ये कारपेंटर। मेरे जीजा के साथ आप सालों से काम करते आए हैं, आपका धन्यवाद। मैंने भी सुना है कि आप बहुत बड़े वकील हैं सर। दादा के मुंह पे पैसे फेंक कर कैसे भी ये राजमहल खरीद लीजिए ना। वहाँ एक टाइम खाने की हैसियत नहीं थी इसलिए यहाँ आए। ऐसे में 2 दिन में राजमहल खरीद ले, चाकू भी नहीं खरीद सकते हम। तू चुप कर बेटा। सरवना, हमारी सारी मुसीबतें खत्म करना चाहते हो तो मेरे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता? इस जमींदार की पोती से लव कर। बुआ आप कुछ भी कहती हैं यहाँ। मेरी बात मैं क्या बोलूं? वैसे दिखने में तो सनकी लगती है, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा देकर गई है। ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? आता तो भी क्या करता तू? अबे सांड, थोड़ा हट जा। अरे हटना। अरे मैं तो प्रपोज करने जा रहा हूँ, तुझे मेकअप क्यों करना है? मैं भी तो प्रपोज करने जा रहा हूँ। अपनी उम्र देख, उस लड़की की उम्र देख। और तू अपनी शक्ल देख और उसकी शक्ल देख। अगर तुझसे पटी तो तेरी और अगर मुझसे पटी तो मेरी। हमारी बातें किसी ने सुन ली ना तो हम पर हंसेगा। आई डोंट केयर। हम दोनों भी ट्राई करते हैं, पर पहला ट्राई मेरा रहेगा। मैं हूँ एक मिस्त्री, प्यार का हूँ शास्त्री। तू क्या करने वाला है? लव लेटर लिखने वाला हूँ। ये तो पुराने जमाने की आइडिया है। मोहब्बत भी तो पुरानी है, बस शब्द थोड़े से नए डालने पड़ेंगे। तू जरा जमीन के तारे देख। मुझे राइटिंग टेबल बना दिया, देख लूंगा। बता ना क्या हुआ तुझे? मेरे रूम में बहुत मच्छर काट रहे। बैट कहाँ है? ओ वहाँ लटक रही है। माँ मत जाइए। अरे बिना जाए कैसे लूंगी? मैं भूत थोड़ी हूँ जो बैट अपने आप हाथ में आ जाएगा। उसे मत निकालो। अरे रे देख, तू अभी मुझे नहीं जानता। तू मत जाओ कहेगा तो मैं जरूर जाऊंगी, मत निकालो कहेगा तो मैं जरूर निकालूंगी। मारो मत तो। ये क्या था? इसमें कुछ है क्या? शमशान में रहने वाले इस मच्छर बैठ के अंदर बैठे हैं। ठीक 8 बजे छत पर तुम्हारी राह देखूंगा, तुम्हारा प्यारा राजमहल का मिस्त्री। अब मुझ पे लेट कर कौन सा लेटर लिखेगा? अरे मैं लेट कर नहीं लिख रहा, उस लड़के ने लेटा दिया मुझे। कहाँ पर चला गया वो? क्यों बे, इतना बड़ा इंसान दिखाई नहीं देता तुझे? चश्मे का नंबर पड़ गया होगा। घूर क्या रहा है बे?
मुझे भी अच्छी तरह घूरना आता है। मुझे भी देख। मेरी आंखों में डर दिख रहा है। देख लिया, मेरे घूरने से बच्चा कैसे डर के भाग गया। हमें देखकर तो भूत भी डरते हैं। अरे तुम पीछे देखते तो तुम भी डर जाते। नॉटी, आसानी से जो मिल जाए उसमें मजा कहाँ। मजा तो फूंक कर खाने में आता है। अबे निकल बे बुड्ढे। मेरी जान आ रही है। अब से तो ये मेरी हो गई। प्रपोज पे हाँ ही बोलेगी, तू नजर मत लगा रे। जा जाके पीछे खड़ा हो। ये सर्कस में जाने की प्रैक्टिस कर रहा है क्या? अबे रुक जा, रुक जा, रुक जा। क्या कर रहा है? क्यों बे? कहीं वो मेरी ना हो जाए इस डर से मुझे भेजने का नाटक करके मेरी गर्दन पे सीढ़ी डाल के मुझे ही घुमा रहा है। कौन मैं? अब इसकी सजा दूसरी ट्राई भी मैं ही करूंगा। सुनाई दिया। तू एक बार और सोच ले। मैं फैसला कर चुका हूँ, सीधे होठों पे चुम्मा दूंगा। मैं यहाँ पर छुपा रहूंगा, माया के आते ही गो बोलना तो उसे गले लगा के चुम्मा दे दूंगा। मेरे चुम्मे से तो वो बेहोश हो जाएगी। सच में तेरे चुम्मे से वो बेहोश ही होगी। किस तरह होगी ये देखना है मुझे। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। लो मैं आ गया। देखा पर अनदेखा करके ये चला गया। ये बुढ़ा मच्छर पता नहीं कहाँ से चला आता है। ए गोचू, माया आ रही है। नजदीक आ गई। आजा आजा आजा। आगे। आंखें तो खोल कर दे। क्या कर रहा था? मैं कोई छोकरी हूँ जो मेरा चुम्मा लिए जा रहा था। आप यहाँ पर क्यों आए हो? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी कहीं भी जाऊँ। सुबह से चढ़ा रहा था क्या? गटर के जैसे बदबू आ रही है मुंह से। दादाजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? यहाँ पर जो हुआ किसी को बोलना मत। चिंता थी तो कांड ही नहीं करता। तुझे पता था ना कि माया नहीं बुढ़ा आ रहा है, तो फिर तू गो क्यों बोला? मैंने कब गो कहा? तूने अपनी भूतिया आवाज में बोला था। अरे उसने नहीं, भूत ने ही गो बोला था।